Hello students, welcome to my channel Explore the Elite Economics। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सप्लाई। फर्स्ट पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स एक फर्म एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितना प्रोडक्ट वो सेल कर सकता है, कितना प्रोडक्ट वो सेल करना चाहता है वो सेल कर सकता है, उसको सप्लाई कहते हैं। ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई एम्फसाइजेस 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। फर्स्ट, क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, मतलब कितने क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वो सप्लाई कर सकता है और करना चाहता है। ठीक है। सेकेंड, विलिंगनेस टू सेल, मतलब उसकी इच्छा है वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ठीक है। थर्ड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कितने प्राइस पे, प्राइस कितना है, एट व्हाट प्राइस। ठीक है। फोर्थ है पीरियड ऑफ टाइम, टाइम मतलब कब, किस टाइम पे। ठीक है। दैट मीन्स एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर प्राइस, जब एक फर्म एक एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को सेल करना चाहता है, उसको सप्लाई कहते हैं। ठीक है। Types of supply. Supply is of two types. First, individual supply. Second, market supply. Individual supply. Individual supply refers to the quantity of a commodity that an individual firm is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time. That means an individual firm or a single firm at a particular time, at a given period of time, at a given price. Given price मतलब मार्केट में जो प्राइस है उस प्राइस में वो कितना प्रोडक्ट सेल कर सकता है, उसको इंडिविजुअल सप्लाई कहते हैं। ठीक है। एंड मार्केट सप्लाई रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल द फर्म्स आर विलिंग एंड आर एबल टू ऑफर फॉर सेल एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट सप्लाई मतलब मार्केट में जितने सारे फार्म्स है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस में कितना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, उसको मार्केट सप्लाई कहते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई में डिफरेंस इतना है कि इंडिविजुअल सप्लाई में सिंगल सेलर है, सिंगल सेलर कितना कितना प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है सेल करने के लिए, एंड मार्केट सप्लाई में ऑल फर्म्स कितना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सप्लाई क्या है और स्टॉक क्या है, मतलब सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट देखेंगे स्टॉक। स्टॉक refers to the total quantity of a commodity that is available with the firm at a particular point of time. And supply क्या है? Supply is that part of stock which a producer is willing to bring in the market for sale. Stock मतलब प्रोड्यूसर के पास और जो फार्म है जो सेल करता है उनके पास कितने प्रोडक्ट है, कितना प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट उनके पास है उसको स्टॉक कहेंगे, और जितना प्रोडक्ट वो सेल करने के लिए चाहते हैं, जितना प्रोडक्ट वो मार्केट को सप्लाई करना चाहते हैं उसको सप्लाई कहते हैं, लेकिन उनके पास जितना क्वांटिटी है उसको स्टॉक कहेंगे। ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों में से जिन्होंने नहीं दिखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर लॉ ऑफ डिमांड देख सकते हैं। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। मतलब लॉ ऑफ सप्लाई में हम प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का डायरेक्ट रिलेशनशिप देखेंगे। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट मीन्स अदर फैक्टर्स जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं वो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। हम खाली प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो देखेंगे। ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप और पॉजिटिव रिलेशनशिप। That means when price increases, quantity supplied increase, and when price decrease, quantity supplied decrease. ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ एजम्पशंस है, इनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स इज कांस्टेंट, मतलब फार्म जो प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को छोड़कर बाकी और जो प्रोडक्ट्स है और जो गुड्स है उनके प्राइस को कांस्टेंट हम एज्यूम करेंगे। ठीक है। सेकेंड है देयर इज़ नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी,
मतलब प्रोड्यूसर के जो प्रोडक्ट करने की जो टेक्नोलॉजी वो अप्लाई करता है वो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगा. देर इज़ नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. थर्ड है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो सारे फैक्टर्स यूज़ किए गए हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे. ठीक है. टैक्सेशन पॉलिसी ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. फिफ्थ एजम्पशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द गोल ऑफ द प्रोड्यूसर. ठीक है. ये सारे एजम्पशन है लॉ ऑफ सप्लाई के. सप्लाई शेड्यूल. Supply schedule is a tabular statement that shows that at various prices a producer supplies the various amounts of a particular product. मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस में जो डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई होता है, फार्म सप्लाई करते हैं, वो सारे एक टेबल में रिप्रेजेंट करने को सप्लाई शेड्यूल कहते हैं. ठीक है. देख लेते हैं इस शेड्यूल में. जब प्राइस 10 रुपीज़ था तो सप्लाई होता है 50 यूनिट्स का. प्राइस जब 20 रुपीज़ है सप्लाई 100 यूनिट्स. मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गुड एग्स भी इंक्रीज हो रहा है. प्राइस 30 रुपीज़ हो गया तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो गया 150 यूनिट्स को. प्राइस 40 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होकर 200 यूनिट्स हो गया. ठीक है. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है. तो इससे हम क्या समझेंगे कि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. सप्लाई कर्व. सप्लाई कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल. हमने अभी जो सप्लाई शेड्यूल पढ़ा था उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने को सप्लाई शेड्यूल कहते हैं. ठीक है. इस कर्व में हम देखेंगे जैसे प्राइस पहले था 60 रुपीज़, क्वांटिटी सप्लाई कितना था 500 यूनिट्स. प्राइस जैसे बढ़कर 80 रुपीज़ हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होकर 700 यूनिट्स हुआ. ठीक है. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई वैसे वैसे इंक्रीज होगा. ठीक है. तो सप्लाई कर्व यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ठीक है. हमने अभी डायग्राम में देखा है कि there exists direct relationship between price and quantity supplied. In this diagram, the supply curve is upward sloping. This is because there exists a direct and positive relationship between price and quantity supplied. That means when price of the product increases, quantity supplied increases, and when price of the product decreases, quantity supplied decreases. ठीक है. Now students, हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. इट स्टेट्स मतलब लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड एज्यूमिंग नो चेंज इन अदर फैक्टर्स. स्टूडेंट्स यहाँ पर अदर फैक्टर्स क्या है? अदर फैक्टर्स जो कि सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं वो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे. खाली प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का जो रिलेशन है ये हम लॉ ऑफ सप्लाई में देखेंगे. ठीक है. इसके लिए अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, हमने एज्यूम किया है. ठीक है. सेकंड पॉइंट है इट इज़ ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट as it indicates the direction of change in the quantity supplied, but it does not indicate the magnitude of change. That means the law states that when price increase, quantity supplied increase, but what particular amount increase it does not say. That is why the law of supply is a qualitative statement. ठीक है. Third point, it does not establish any proportional relationship between change in price and resultant change in quantity supplied. That means if price increase, quantity supplied increase. ठीक है. But it does not show if price increases by 10%, quantity supplied also increases by 10%. Quantity supplied increases, but it may be 3%, 4%, 5%, any percent. ठीक है. दैट इज़ वाई लॉ ऑफ
supply does not establish a proportional relationship between change in price and change in quantity supplied. ठीक है. The law of supply is one-sided. Why it is one-sided? Because it explains only the effect of change in price on quantity supplied. मतलब प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई पर कितना चेंज होता है, कितना इफेक्ट पड़ता है, वो हम लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे. बट इट डज नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन प्राइस. ठीक है. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ सप्लाई इज वन साइडेड. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने लॉ ऑफ सप्लाई को पूरा पढ़ लिया है. अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. थैंक यू.